मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। हमने पिछले वीडियो में मुख्य परीक्षा 14वीं जेपीएससी के मुख्य परीक्षा पर चर्चा किया था। आज हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के पहले वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं और जहाँ तक मुख्य परीक्षा की बात है तो उसके वीडियो समय समय पर आते रहेंगे, जो एक क्रम में चलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स की रणनीति पर बात करेंगे। उसी तरीके से आज प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति पर हम लोग बात करने वाले हैं। यह पहला वीडियो होगा। इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की रणनीति पर, पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के आधार पर दोनों पेपर्स के रणनीति पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करना है प्रारंभिक परीक्षा की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि रेनेशा आईएएस में जेपीएससी के पेपर 2 प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस एक राउंड समाप्त हो चुके हैं। दूसरा राउंड कल से फिर से शुरू हो चुका है। उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ पर प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें बाहर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टारगेट टॉपिक्स भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उसको एकदम आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट टॉपिक ही मुख्य परीक्षा में पढ़ना है। नोट्स आपको कंप्लीट मिलेगा, लेकिन टारगेट टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। और बाय द वे, मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, और बाय द वे जिनके पास समय नहीं है वो टारगेट टॉपिक करके भी जा सकते हैं। संभावनाएं बेहतर रहेंगी। कुछ नहीं करके जाएंगे, उससे अच्छा टारगेट टॉपिक करके चले जाइए। खैर, हम लोग आज प्रारंभिक परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं और इंटरव्यू का वीडियो भी अब आने शुरू हो जाएंगे, चूँकि हो सकता है कि इंटरव्यू आपका मई में शुरू हो जाए। इसलिए आप लोग इंटरव्यू के लिए जो भी सीरियस हैं, जिनको लग रहा है कि कॉल आ सकता है, तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दीजिए। और 14 जेपीएससी के क्लासेस भी चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच, और 11 जेपीएससी और सीडीपीओ के इंटरव्यू के बैच भी चल रहे हैं, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी चूँकि एक सिविल सेवा है, जब भी सिविल सेवा की बात आती है तो सिलेबस अपने आप कुछ उलझा हुआ फील होने लगता है। जो देखते हैं शायद वो होता नहीं है। ऐसे ऐसे मनोस्थिति हो जाती है कैंडिडेट की। बाकी को सामान्य रूप से लेते हैं कि चलो सीजीएल देना है, टीएस देना है, ग्रुप डी देना है, ग्रुप सी देना है, जेएसएससी बीएसएससी कुछ भी देना है। लेकिन बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम से जहाँ तक बात आती है तो दिमाग अलर्ट हो जाता है। कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई बार मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं। तो अगर रेनेशा आईएएस के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए भी रहेंगे तो ऐसे जो भी गलत अवधारणाएं हैं उसको निकालने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि अगर घर में भी रह करके आप तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको किस रणनीति से तैयारी करना है उसकी एक आउटलाइन आपको मिल सके। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं कि कई लोग सोचते हैं कि चलो सीजीएल का तैयारी कर लिए जेपीएससी हो जाएगा, चलो यूपीएससी बीपीएससी कर लिए जेपीएससी हो जाएगा। ये पहला गलत कंसेप्ट है। ऐसा नहीं सोचना है ना। क्योंकि सीजीएल की आप तैयारी करते हैं तो उसका तैयारी का तरीका अलग होता है, ठीक है। उसके सिलेबस अलग हैं। बीपीएससी के अलग सिलेबस हैं, यूपीएससी अन्य एग्जाम्स के अलग सिलेबस हैं। वहाँ से प्रीलिम्स कैसे आपका जेपीएससी का क्लियर होगा, है ना। बाय द वे, आपने प्रीलिम्स को किसी तरीके से क्लियर कर लिया तो मुख्य परीक्षा में फिर आपका क्या होगा। जेपीएससी का सिलेबस जो है यूनिक है, पूरे भारत के अलग अलग आयोग से पूरी तरीके से यूनिक है। यूपीएससी की तैयारी कर लिए, बिहार कर लिए तो बीपीएससी हो जाएगा। यूपीएससी की तैयारी कर लिए, यूपी कर लिए, यूपीएससी हो जाएगा। लेकिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्यों के सिलेबस के लिए उन्हीं स्टेट्स का तैयारी करना होगा, तब ही होगा। प्रीलिम्स से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ मुख्य परीक्षा को एवं अन्य एग्जाम्स को कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो पहला चीज़ तो आपको ध्यान देना है कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा साथ में आपकी शुरू हो जानी चाहिए। इन दोनों का एक दूसरे से अलग कोई अस्तित्व नहीं है और दोनों पास करना जरूरी है अगर आपको ऑफिसर बनना है ना। और तैयारी का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए जेएसएससी, तो वहाँ पर आपका टारगेट रहता है किसी तरीके से हमारा हाई स्कोर हो जाए। सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है, फिर मुख्य परीक्षा की तो व्यवस्था है ही नहीं, और रहती भी थी पहले तो वहाँ भी एमसीक्यू होता था, तो एक ही रणनीति से निकल जाता था।
लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में आपका क्या है, सिलेबस पूरी तरीके से अलग है, पैटर्न अलग है। यहाँ एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, और वहाँ पर आपका सब्जेक्टिव है। क्लियर? वहाँ लिटरेचर पेपर है, यहाँ लिटरेचर पेपर नहीं है पीटी में। और सीजीएल में जो लिटरेचर पेपर भी होता है वो एमसीक्यू होता है, तो एमसीक्यू का स्ट्रेटजी थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पहले तैयारी किए, 8-10 महीना लगा, फिर मुख्य परीक्षा आप किए वहाँ उसमें 10 में, तो 2-3 साल तो सही बीत जाएगा। उससे नहीं करना है, दोनों को साथ में करना है। इसको तो दिमाग में बैठा लीजिए, प्रारंभिक और मुख्य। भले ही आपका प्रारंभिक परीक्षा तैयारी है, मुख्य परीक्षा तैयारी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम देना है, आगामी एग्ज़ाम देना है 14 जेपीएससी का, तो दोनों साथ में तैयारी कीजिए। भूल जाइए बाकी लोग क्या बोलते हैं कि पीटी ठीक है बाद में कर लेना, कुछ नहीं। जैसे भी आपको करना है दोनों को कीजिए, दोनों को उचित समय दीजिए। जो अच्छी तैयारी है उसको थोड़ा कम दीजिए। आप पीटी की तैयारी के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको विशेष रूप से दिमाग में गांठ बांध लीजिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा पर, उसका महत्व जो है मुख्य परीक्षा में भी है। उसका लाभ उठाने आना चाहिए सिविल सेवा में। सिर्फ जेपीएससी सिविल सेवा के लिए लागू नहीं है, ये यूपीएससी या बीपीएससी के लिए भी लागू है। अक्सर हम लोग करते क्या हैं कि बस पीटी लायक पढ़ करके गए, पीटी क्वालिफाई कर गए, और आपका जो मेहनत था उसको मुख्य परीक्षा, उस मेहनत को मुख्य परीक्षा की ओर हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। ऐसा एकदम नहीं करना है। प्रारंभिक परीक्षा में जो मेहनत करेंगे उसका प्रयोग हम लोग मुख्य परीक्षा में भी करेंगे। ये रणनीति का, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की रणनीति का आपका आधार होना चाहिए। और यही रणनीति सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स और एमसीक्यू बेस्ड जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उससे सिविल सेवा को अलग करता है। अगर इस सेपरेशन को आप नहीं कर पाए, एक ही ढर्रा में तैयारी किए जैसे बाकी एग्जाम्स का करते हैं, तो यहाँ आप मुख्य परीक्षा के लिए जो आपका तैयारी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हो जाना था उससे मिस कर जाएंगे। और ख़ास करके अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के 2 पेपर हैं प्रीलिम्स में, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 झारखंड विशेष माना जाता है, पेपर 1 जनरल स्टडीज है, पेपर 2 झारखंड का जनरल स्टडीज है। पेपर 1 ऑल इंडिया प्लस झारखंड का जनरल स्टडीज है। यहाँ भी 10-15 क्वेश्चन झारखंड के इनपुट कर दिए जाते हैं पेपर 1 में। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपके झारखंड के नॉलेज ठीक ठाक हैं तो 115 क्वेश्चन आप कवर करेंगे। तो झारखंड को किस तरीके से पढ़ना है, यानी कि गहराई से आपको पढ़ना है कि इस 115 में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और दूसरी ओर फर्स्ट पेपर में अगर झारखंड वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो क्या और बचते हैं, हिस्ट्री बचते हैं जिससे 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी बचते हैं, पॉलिटी बचते हैं, लोक प्रशासन आपका, इकोनॉमिक्स हैं, साइंस हैं। एक विविध सेक्शन जो बचा खुचा है सारा विविध सेक्शन में डाल दिया गया है, उसके अनुसार उसका रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। क्लियर? यानी कि पेपर 1 है, पेपर 2 है, यहाँ 2 पेपर है आपका पीटी में, और पीटी पास करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा फिर फेस करना है। इसको भूलना नहीं है। अगर हम झारखंड को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, झारखंड के भूगोल को, झारखंड के इतिहास को, झारखंड के भूमि कानून को, झारखंड के पर्यावरण को, झारखंड के खेल खिलाड़ी शिक्षण संस्था, झारखंड के करेंट को, तो निश्चित रूप से जो मुख्य परीक्षा में झारखंड के इतिहास, झारखंड के भूगोल, झारखंड के इकोनॉमी, झारखंड के साइंस, एग्रीकल्चर वगैरह जो हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर हम सीधा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए रणनीति चाहिए। नोट्स आपका जो होना चाहिए अलग टाइप का होना चाहिए पीटी का, है ना। जो आप बात करते हैं कि ये गाइड पढ़ लेंगे पीटी पास कर जाएंगे, थोड़ा झारखंड का कोई गाइड पढ़ लिए, लेकिन उस गाइड में क्या आपका झारखंड के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखा गया है? शायद नहीं, कहीं ऐसा आपको मिलने वाला नहीं है। सारे जो भी आपके पेपर्स अलग अलग मैगजीन्स और गाइड्स आते हैं उन लोग प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए अपना बना दिए, है ना। मुख्य परीक्षा से उनको मतलब नहीं होता है, और मतलब रहेगा भी क्यों, है ना। मार्केटिंग करना है उनको, अपना बुक्स बेचना है, उससे ज़्यादा उनको मतलब होता नहीं है। और शायद
लिखने वाले इस चीज़ को इतनी व्यापकता से सोचते भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ जो आपको स्टडी कराई जाती है, चाहे लोक प्रशासन का स्टडी हो, इतिहास का, यहाँ वन लाइनर कुछ नहीं होता है। आपको भी वन लाइनर एकदम स्टडी आपको प्रारंभिक परीक्षा में नहीं करना है, इसको भी दिमाग में बांध लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट होता है कि पॉलिटी के 10,000 जीके के 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है और बैठ जाना है, भिड़ जाएगा, पास कर जाएंगे। इस सब गलती मत कीजिएगा, इतना परेशान होने का नहीं ज़रूरत है, सारा मिक्सिंग हो जाएगा। सिविल सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी अवधारणा क्लियर हो। प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ओर आप फैक्चुअली मजबूत हों, दूसरी ओर आप कंसेप्चुअली मजबूत हों। यानी कि आपके फैक्ट्स पर भी उतने ही कमांड होने चाहिए, उतने ही कमांड आपकी अवधारणाएं भी आपकी उतनी ही क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जो सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के MCQ क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें भी आजकल बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप जब भी प्रारंभिक परीक्षा JPSC की तैयारी करें तो मुख्य परीक्षा को ध्यान में पूरा रखना है। और कैसे रखना है? 160 क्वेश्चन वहाँ आने वाला है आपका मेंस में, 160 मार्क्स का 80 क्वेश्चन आने वाला है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा में ही बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं तैयारी, तो उसकी तैयारी तो हो जाएगी। इसका यह भी कारण है, मान लीजिए कि आपका पेपर 3 है मेंस में, पेपर 3 में तो 8 सेक्शंस हैं और शायद ही कोई सारे 8 सेक्शन को करके जाएगा। यह एक गलत कदम होगा, गलत डिसीजन होगा, गलत रणनीति होगा कि 8 सेक्शन आप कर रहे हैं तो बाकी 3 और 4 पेपर कब कीजिएगा। वहाँ 4 सेक्शन कंप्लीट किया जाता है और बाकी जो 4 सेक्शन है उसमें से कुछ सिलेक्टेड कर लिया जाता है। तो पूरा मुख्य परीक्षा का एक तो समय कम मिलता है आफ्टर प्रीलिम्स, और दूसरा मुख्य परीक्षा के दौरान अक्सर MCQ पक्ष जो है छूट जाता है। क्यों नहीं इसे प्रारंभिक परीक्षा में ही कर लिया जाए? प्रारंभिक परीक्षा में तो आप एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सारे पढ़ने वाले हैं और इंडियन ज्योग्राफी अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा उसका सिलेबस को ध्यान में रख करके हम अपने प्रारंभिक परीक्षा की कंसेप्चुअल बेस्ड फैक्चुअल के साथ साथ तैयारी करें, ताकि मुख्य परीक्षा के भी हमारी समस्याएं समाप्त हो जाए। क्लियर? तो 160 मार्क्स को आपका बैकअप देगा। उसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के झारखंड और जितने भी पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए, अगर वो आपका कंप्लीट है, मुख्य परीक्षा के सिलेबस जहाँ जहाँ आपका है उस पर विशेष रूप से राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करके प्रारंभिक परीक्षा को आपने तैयारी किया है, तो ये मुख्य परीक्षा के लिए फाउंडेशन बनेगा। तो ये पहला डिफरेंस है कि जब आप तैयारी करते हैं तो बाकी एग्जाम से तैयारी का लेवल इसका अलग होना चाहिए। वन लाइनर और फैक्चुअल नहीं पढ़िए, और JPSC की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के दौरान मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भी ध्यान रखिए। इससे मुख्य परीक्षा का सफ़र भविष्य में आसान होगा और JPSC के प्रारंभिक परीक्षा के दौरान भी आप एक तरीके से मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। दूसरा, प्रारंभिक परीक्षा को आपको हल्के में नहीं लेना है। इसको जिस तरीके से मुख्य परीक्षा का रिटेन प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी याद करते हैं लिख करके कीजिए। PDF कल्चर से निकलना है। जिस तरीके से मुख्य परीक्षा में अपने नोट्स बनाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के एकक पार्ट्स का आपका नोट्स होना चाहिए। इसका विशेष रूप से केयर करेंगे। उस नोट से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। मुख्य परीक्षा को भी बैकअप मिलेगा और आपका जो कन्फ्यूजन कहा जाता है ना, केवल कन्फ्यूज कर गए, 2 तो छाट लिए थे, 2 में अटक गए, वो कन्फ्यूजन नहीं होता है। आपकी तैयारी में, रणनीति में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाते हैं जहाँ आप कन्फ्यूज कर जाते हैं। अगर तैयारी रणनीति में आपकी कमी नहीं रहती तो ऐसी समस्या नहीं आती। ऐसा भी नहीं करना है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान कि जहाँ पर कम क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया जाए, है ना। और ख़ास करके जब मुख्य परीक्षा में आपका वो टॉपिक है तो उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। हर टॉपिक के अपने हिसाब से तैयारी करके ज़रूर जाइए। पेपर 1, पेपर 2, अगर साइंस को आप छोड़ देते हैं पेपर 1 में 6 क्वेश्चन को, तो 94 क्वेश्चन में आपकी मार्किंग होगी। ऐसा नहीं गलती करना है। साइंस का अगर फिजिक्स और बायोलॉजी अच्छी तरीके से करते हैं तो मुख्य परीक्षा में वो आपको काम देगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। यहाँ पर हार्मोन्स वगैरह PT में ही पढ़ा दिया जाता है ना।
डीएनए स्ट्रक्चर, बहुत सारे पहलुओं को, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर, सारा आपका प्री में ही पढ़ा दिया जाता है। उसका बेसिक पीटी का भी तैयारी हो गया, मेंस का भी तैयारी हो जाता है उस तरीके से। फिजिक्स में 2 क्वेश्चन पीटी में आएगा तो क्या हुआ, वहाँ तो आपका आने वाला है, साउंड से आपका आने वाला है, सोलर सिस्टम से आने वाला है। तो पीटी में कम से कम उन टॉपिक्स पर जो ग्रुप ए साइंस में है वहाँ यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लीजिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो आपको ध्यान देना है कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, है ना, कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। बहुत लोगों को ये फील होता है या फील करवा दिया जाता है कि बस 2 महीना काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए, बस 15 दिन काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए, 3 महीना का कुछ नहीं, ये सब काफ़ी होता है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, पहले से आपकी तैयारी है तो 20 दिन भी काफ़ी है ना। और रिवीजन में रेगुलर रहे हैं तो, अगर रिवीजन आपने छोड़ दिया है तो शायद 20-25 दिन में भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो 7-8 महीने मिनिमम लग जाते हैं। क्लियर, सही दिशा में चल रहे हैं तो, अन्यथा प्रीलिम्स की तैयारी भी उलझा सकता है और मुख्य परीक्षा की तैयारी हमेशा एक सपना बन जाती है। आयोग के बारे में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें हैं। आयोग और झारखंड में सिविल सेवा के एग्ज़ाम्स का इतिहास निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि उस इतिहास के चक्कर में अपना वर्तमान नष्ट कर दें, है ना। वहाँ उसके लिए तो आंदोलन वगैरह होते ही रहते हैं, छात्रगण अपने प्रयास अभ्यर्थी करते ही रहते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आंदोलन आपका महीना, 3 महीना, 4 महीना साइन वाक की तरह चल रहा है। हाँ, आपका सिंपल है, 2-4 घंटा के लिए कभी चला 1-2 महीना में, बाकी टाइम भी अगर उसी तरीके से आप नेगेटिव रहेंगे कि आयोग बेकार है, सरकार बेकार है, यहाँ वैकेंसी नहीं आता है, वो नहीं। जब वैकेंसी आएगा तब आपको क्लियर करना है, इस कंसेप्ट के साथ आपको चलना है आगे। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो उसका यूज कीजिए, क्योंकि यह समय बहुत दिनों के लिए नहीं रहता, है ना। आज माता पिता का सपोर्ट है, किसी अन्य व्यक्ति का सपोर्ट है, उम्र सीमा भी आपके साथ है, तो आपको लग रहा है हमारे पास सब कुछ है, समय है। लेकिन समय बीतते देरी नहीं लगता है। समय है तो जितना जल्द हो सके इसको फिनिश कर लीजिए। लंबा टारगेट लेकर के नहीं चलना है कि 4-5 चांस में इसको क्लियर करेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। फर्स्ट और सेकेंड मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा नहीं। और झारखंड के संदर्भ में पहला काफ़ी है, मैक्सिमम दूसरा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी में टाइम लगता है आने में, तो जो भी समय दिया जाता है तो उतना काफ़ी होता है पीटी मेंस की तैयारी के लिए। इसके अलावा आपको विविध सेक्शन और करंट सेक्शन पर स्पेशली ध्यान रखना है पेपर 1 में, है ना। विविध सेक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं वो थोड़ा डायनामिक किस्म के हैं, उसमें करंट भी आपका है। करंट सेक्शन जो आपका है, करंट को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में हमेशा लीजिए, वो पीटी में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा और इंटरव्यू में भी काम देगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको जोशीले भाषण सुनने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल देखने की जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जोश मिलता है, वो सब क्षणिक होता है। आपको सिविल सेवा करना है, उसके लिए आपके अंदर से आना चाहिए, आपका जोश उत्साह अंदर से आना चाहिए। बाहर से अगर आपको किसी के द्वारा दिया जा रहा है, उससे जोश उत्साह हो रहा है तो उससे आपका क्षणिक वो है। अंदर से जो दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी आएगी कि एनी हाउ हमको 14 जेपीएससी क्लियर करना है, तो उसके लिए आप वर्क करेंगे, दिन रात एक कर देंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस चीज़ को बताना है कि जो ज़रूरी है कि सिलेबस को आप अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। पहले जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं सिविल सेवा का, सिलेबस देखिए, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर आपका कमांड रहा है एकेडमिक ईयर्स में, उसको ध्यान देना है। किसी भी एग्ज़ाम का, खास करके सिविल सेवा के एग्ज़ाम की आप तैयारी जब शुरू करते हैं तो सिलेबस को अच्छी तरीके से वाच कीजिए, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पैटर्न को वाच कीजिए। और लगता है, अगर आपको लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से अच्छे गाइडेंस में आप आइए, और NSA-IAS आपको एक बेहतर गाइडेंस दे सकता है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है, पर्याप्त है,
तो आप घर में भी तैयारी कर सकते हैं, आराम से कीजिए। लेकिन जो लगने वाला है कि हाँ हमारा तैयारी ठीक ठाक है, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंजिल की ओर अगर आप सही रास्ते से जाएंगे तो आज या कल पहुंच जाएंगे। लेकिन मंजिल कहीं और है, जा कहीं और रहे हैं तो फिर समस्या हो जाएगी। दूसरे लोगों के लिए आप रास्ते खोलेंगे। कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर रणनीति का अभाव होता है। पीटी मेंस इंटरव्यू 3 फेज होते हैं, तो नेचुरली आपके कंपटीशन कम हो जाते हैं सिविल सेवा जैसे एग्ज़ाम में। इसलिए अगर आपकी उचित रणनीति है, पाठ्य सामग्री आपके पास ठीक ठाक है, आपकी दृढ़ इच्छा संकल्प है कि हर परिस्थिति से आप लड़ सकते हैं, आप में धैर्य है, तो निश्चित रूप से सिविल सेवा क्लियर होगा। और उसका पहला स्टेज जो है प्रारंभिक परीक्षा है, और प्रारंभिक परीक्षा को तैयारी इस तरीके से करना है कि पूरे सिविल सेवा के 3 चरण को यह अपना बैकअप दे सके। प्रारंभिक परीक्षा को सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के रूप में लेकर के तैयारी नहीं करना है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था, और आप लोग जो भी यहाँ के फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज रणनीति को मैं समय समय पर लाता रहूँगा, उसका लाभ आप लोग उठाइए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं यथासंभव दूर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ आपको स्टडी कराई जाती है। शायद जो बोला जाता है, जितना बोला जाता है उससे कई गुना अधिक जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको महसूस होगा, वहाँ मिलता है। वहाँ पर बुक की जंजाल में, PDF की जंजाल में आपको नहीं फंसाया जाता है। वहाँ पर आपको आपके कंसेप्ट को, आपके अंदर जो छुपे हुए हैं, जो भी आपने बचपन से आज तक अनुभव किया है, उस कंसेप्ट को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। रेनेसा IAS से एक बार जुड़ करके देखिए और इस चीज़ को महसूस कीजिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दें।